मैं वर्षा जैन झांसी से आई हूँ और महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो 3 मरण बताए उनका थोड़ा सा संक्षेप में मुझे जानकारी चाहिए। 3 प्रकार के जो मरण होते हैं, भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण, प्रायोगमन मरण, इनका वर्णन जो है भगवती आराधना में भी आता है, अनगाढ़ धर्मामृत में, मूलाचार आदि ग्रंथों में और भी अनेकों ग्रंथों में जो है, जिसमें मुनियों के स्वरूप का वर्णन है, अधिकांश उसमें मिलता है। और एक मरण कंडिका ग्रंथ है, उसमें भी इसकी बृहद रूप से जो ज्ञान हैं, शिक्षाएं हैं, वो प्राप्त हैं। और उसमें हमें देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए उसमें कि जो भक्त प्रत्याख्यान मरण, मतलब कि भक्त मतलब होता है भोजन, कि भोजन को क्रम क्रम से प्रत्याख्यान करते हुए, छोड़ते हुए, त्याग करते हुए जो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ते हैं, ये भक्त प्रत्याख्यान मरण कहलाता है। इसमें जो साधक है अपनी स्वयं भी अपने हाथ से वैयावृत्ति आदि कर सकता है, सेवा कर सकता है और अन्य लोगों से भी करा सकता है। इंगनी मरण में वो अपने हाथ से करता है पर दूसरों से नहीं कराता है। इंगनी मरण में ये होता है, अपने से तो कर वैयावृत्ति कर ली, जो सेवा है जो भी करना है, अपना काम अपना स्वयं कर लेना, जो उनके लिए उचित हो, आगमुक्त हो, वो कर लेते हैं। लेकिन प्रायोग गमन मरण ये बड़ा उत्कृष्ट मरण है, जहाँ दूसरों से तो कराते ही नहीं हैं, अपने से भी अपनी वैयावृत्ति नहीं करते हैं। यानी कितना निस्वार्थ भाव से, मतलब ये पड़े हुए हैं तो उनको कुछ हो रहा है तो वो हिलते भी नहीं कि मैं हिल करके अपने लिए थोड़ा सा सुकून पालूँ, थोड़ा सा सुख पालूँ। तो अपने कुछ सुख पाने के लिए, शारीरिक सुख पाने के लिए, इंद्रिय सुख पाने के लिए अपने भी स्वयं किसी प्रकार का हलचल नहीं करते हैं, ऐसा प्रायोग गमन मरण कहलाता है। लेटे हैं तो लेटे हैं बस, उसमें ना हिलना है ना डुलना है, कुछ नहीं होना, और अपने आप ही क्या हो जाना है, समाधि मरण हो जाना। तो ऐसा उत्कृष्ट समाधि बिरले लोग कर पाते हैं। वर्तमान में न इंगनी मरण हो पाता है और ना ही भक्त प्रत्याख्यान मरण हो पाता है, क्योंकि शरीर का संगनन जो है, शरीर की जो शक्ति जो है वो निरंतर क्षीण होते जा रही है। और इतना हमारे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है, आत्मशक्ति भी, आत्मबल भी नहीं है कि हम अपने आप ही स्वयं कर सकें। इसलिए अधिकांशतः भक्त प्रत्याख्यान मरण जो है वर्तमान पंचकर्म में होता है। साधु संगति में बैठ करके भी हो पाता है ये, जब तक साधु संगति ना हो, कोई धर्मात्मा ना हो, तब भी नहीं हो पाता, ये भी ध्यान रखना। इसलिए संलेखना और समाधि के समय धर्मात्मा का होना बहुत जरूरी है। और धर्मात्मा का मतलब, धर्म मतलब रत्नात्रय, रत्नात्रय के जो धारी आत्माएं हैं, साधु संत हैं, कहते तो हैं कि इस मरण के लिए भी 48 साधुओं की व्यवस्थाएं की जाती हैं, तब कहीं जाकर के समीचीन मरण हो पाता है। तो ये तीनों प्रकार के जो मरण शास्त्रों में बताए गए हैं, वर्तमान में भक्त प्रत्याख्यान मरण के लिए हमें साधु की संगति करना चाहिए, संघ की संगति करना चाहिए, उनके साथ बैठना उठना चाहिए और समाधियाँ देखना चाहिए और उसमें अपना सहयोग लगाना चाहिए। जो जितनियाँ समाधियाँ कराता है उसी की अच्छी अपनी समाधि हो पाती है। जिसने आज तक किसी की समाधि देखी नहीं हो और ना ही उसमें अपना योगदान दिया हो, सहयोग दिया हो, वो व्यक्ति अपनी समाधि कराने में सक्षम नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तुम संघ में जाओ, संघ में रहो, देखो, और उन अपनी भी वहाँ पे वैयावृत्ति, अपनी भी वहाँ पे जो है संलेखना समाधि की तैयारियाँ करो। तो ये भक्त प्रत्याख्यान मरण इस पंचम काल में संभव है, उसके लिए हमें तैयारी करना चाहिए। महाराज जी, हम झांसी से आए हैं, प्रभा जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आत्मकल्याण कोई ऐसा मार्ग बताए जिससे हम अपना आत्मकल्याण कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। आत्मकल्याण, ऐसे विचार और ऐसे भाव आना हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। और संसार में रह कर के संसारी प्राणी को आत्मकल्याण की रुचि पैदा हो रही है, तो निश्चित ही उसका जो है संसार अल्प है, आसन्न भव्य है, और ऐसा भव्य का कल्याण होता है। तो आत्म कल्याण करने के लिए हमें जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें रुचि पैदा करना चाहिए। किसी विद्वान या किसी गुरु के मुख से उनका हमें अध्ययन करना चाहिए
और आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। सिंहावलोकन अध्ययन नहीं होना चाहिए। 2-4 गाथा यहाँ से 2-4 गाथा यहाँ से पढ़ लिया और बस उसमें रमे, तो ये भटकाव हो सकता है। आद्योपांत प्रारंभ से लेकर के अंत तक उस ग्रंथ का पूर्ण रूप से अध्ययन होना चाहिए, या किसी विद्वान की संगति में जो इसका नॉलेज रखते हों सम्य प्रकार से, या फिर कोई गुरु महाराज जी आदि हैं उनसे आप इसका अध्ययन करें। तो आत्म कल्याण करने का ये बहुत अच्छा उपाय है। वैसे श्रावक के लिए आत्म कल्याण तो भक्ति परक बताया है। भक्ति परक में कि वो 4 प्रकार के दान करता रहे और प्रभु की पूजा करते रहे, उसका उसमें कल्याण हो जाएगा। ये उसका भक्ति परक आत्म कल्याण बताया है। क्योंकि आत्म ध्यान वाला जो है उसका एक नेक्स्ट है, वो आगे चल के प्रतिमा धारण करे और श्रावक श्रोमणी बने, फिर मुनि बने, ये क्रम है। तो सबसे पहले अपनी भूमिका में हमें 4 प्रकार के दान और पूजाएं आदि करके महापूजाएं करा करके हमें अपने आत्म कल्याण के लिए लगना चाहिए। शुभ उपयोग और शुभ कार्य में अपने मन को लगाना चाहिए और स्वाध्याय के माध्यम से तत्व की रुचि प्रकट करके त्याग की भावना प्रकट करना चाहिए। संसार, शरीर और भोग इनसे कैसे निवृत्ति पैदा हो इसके लिए बार बार चिंतन करना चाहिए, मंथन मनन करना चाहिए और ध्यान आदि के माध्यम से संसार शरीर भोगों से निवृत्ति हो इसके लिए भी उपाय आदि करना चाहिए। ये बहुत सारे जो हैं आत्म कल्याण के कारक ग्रस्त अवस्था में हो सकते हैं, जिसे हमें अवश्य करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गृहस्थी में रहने वाला श्रावक यदि वह परिस्थिति बस ग्रह का त्याग नहीं कर पाता, परंतु उसकी उत्कृष्ट भावना है कि घर में रह कर के ही हम बहुत अच्छे तरीके से संलेखना की तैयारी करें और अंतिम समय में संलेखना पूर्वक मरण करें, तो वह कर सकता है क्या? परिस्थिति बस यदि वो घर नहीं छोड़ पाता है और घर में ही रहता है और त्याग नहीं कर पाता है तो संलेखना की भावना तो हो सकती है। देखिए, समाधि मरण एक बात है और समाधि मरण की भावना दूसरी बात है। समाधि मरण की भावना व्यक्ति कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रह कर के भावना भा सकता है। जैसे शुद्धात्मा की अनुभूति और शुद्धात्मा की भावना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो शुद्धात्मा की भावना ऐसी संलेखना की भावना, दिन रात मेरे स्वामी में भावना, ये भावना तो भावना ही तो भई जा रही है ना कि मेरा जो मरण हो वो समाधि के साथ हो। तो ऐसी भावनाएं गृहस्थ में अवस्था में रह कर के बिना त्याग की अवस्था में रह कर के भावनाएं भाई जा सकती हैं। और मैं निश्चित कहता हूँ यदि भावना भाओगे तो त्याग की भावना भी अपने आप आ जाएगी। जब ऐसी भावना भाओगे तो त्याग की भावना नियम से आएगी, क्योंकि आपको भावना भा रहे हो तो ज्ञान है और ज्ञान से फिर त्याग आता है, चारित्र प्रकट होता है। तो अपनी भावनाओं को प्रबल रखें, एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि सब कुछ त्याग होकर के सम्यक संलेखना और समाधि भी बहुत अच्छी आपकी गुरुओं के सानिध्य में हो सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे